आज की कहानी को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और बीच में कहीं भी इधर उधर मत जाइएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपकी भी कोई कहानी है, आप हमें एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। थोड़ा वक्त लगता है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन हाँ, हम उस पर काम करते हैं। कुछ लोगों की जो शिकायतें हैं कि नितिन भाई, हमने आपको कहानी भेजी है लेकिन आपने ना तो मना करा ना हाँ करा, अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुई है? उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ रह गई होगी जिस वजह से वो अपलोड नहीं हुई है। जैसे ही वो चीज़ पूरी होती है हम अपलोड कर देंगे। नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप मेरे साथ कभी भी फीडबैक दे सकते हो, अच्छा बुरा, क्योंकि सबका, मैंने कहा ना, यहाँ सब्सक्राइबर वाला हिसाब किताब नहीं है, ये परिवार है। अच्छा, एक चीज़, सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री श्याम। और ये जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, अगर पॉसिबल है तो अपनी फैमिली में सभी के साथ बैठ के देखिएगा। मेरी कहानियां हाँ ऐसी होती हैं कि आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी के जो ये किरदार हैं अम्मा बाऊ जी, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताने से पहले बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हो चैनल पर तो अगर पसंद आई वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम, आपकी जगह। अभी कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी अम्मा बाऊ जी की है और पूरी कहानी में मैं इनका नाम नहीं लूँगा। पहली बात तो ये बड़े बुज़ुर्ग हैं, वृद्ध हैं, तो नाम लेना बनता ही नहीं, ठीक है। कहानी में मैं इन्हें अम्मा बाऊ जी कहूँगा। इनके बेटे का नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल निखिल समझते हैं हम, ठीक है। इनके बेटे का नाम निखिल है और बहू का नाम हम प्रिया रखते हैं, क्योंकि इन दोनों ने सख्त मना किया था कि हमारा नाम मत बताइएगा, बेइज्जती हो जाएगी। जब कहानी सुनाऊँगा ना तो लोग जो मन से बोलेंगे आपको, वो आप तक बात आएगी ज़रूर, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग का दिल दुखाकर सोचते हैं कि 4 पैसे कमा लोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर लोगे, तो कुछ न अचीव होने को कुछ भी अचीव नहीं होगा। जिन्होंने माँ बाप को दुखी करके कुछ अचीव करा तो वो अचीवमेंट नहीं, वो बेवकूफ़ी कहलाई जाती है। आज की कहानी जिन अम्मा बाऊजी की है, इनकी उम्र तकरीबन, जो दादाजी हैं ये, मतलब बाऊजी जो हैं, इनकी आप उम्र 72 के आसपास मान लो, 72 ईयर्स। और जो इनकी धर्मपत्नी हैं, जो अम्मा जी हैं, ये करीब 68 ईयर्स के आसपास हैं। ये जो उम्र का पड़ाव है, इसमें 3 समस्या सबसे ज़्यादा आती है। पहला ये कि आप निर्भर हो जाते हो, जो बहुत बड़ी वाली समस्या है। दूसरा कि फिज़िकली भी आप उतने एक्टिव नहीं रहते, शरीर भी उतना साथ नहीं देता। और तीसरा और सबसे अहम, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, लोग आपसे ज़्यादा अब बातचीत नहीं कर रहे, आपके साथ उठते बैठते कम है। और ये लोग बाग कोई बाहर के नहीं हैं, ये आपके घर के हैं। बुढ़ापा एक ऐसा सच है जिसके अंदर जो नौजवान हैं, जो ये सोचते हैं कि शायद हम कभी बुज़ुर्ग होंगे ही नहीं, हम तो अमृत पान पी कर आए हैं और हम जैसी अवस्था में हैं हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता कि वृद्ध अवस्था में तो आप भी आओगे, बुज़ुर्ग तो आप भी कभी ना कभी हो ही जाओगे। क्योंकि जब बुढ़ापा दिखता है ना, बड़ा कभी कभी दुखदाई हो जाता है। और ऐसा मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, हाँ 100 में से तकरीबन 80% के साथ तो ऐसा है। लेकिन हाँ 20% जो खुश हैं, ईश्वर उन्हें और खुशियाँ दे, उनके घर में और बहुत सारी खुशियाँ आए। सब लोग साथ रहें, मिलकर रहें, सुख दुख एक साथ बांटें और बस आगे बढ़ते रहें। थोड़ा सा मैं इनके घर का ना आपको हालचाल बता देता हूँ। और कहानी में इस किरदार का नाम अगर मैं भूल जाता हूँ तो सोचिएगा कि जो नाम बता रहा हूँ वही था, ठीक है। क्योंकि ये किरदार कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ऐसे लोगों की बात करना वैसे बेकार है। लेकिन बाऊजी ने
स्पेशली मुझे कहा है कि बेटा क्या हमारी कहानी जा सकती है, इतनी अच्छी तो नहीं है। लेकिन बाबूजी पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छी बुरी खराब कैसी भी आप सोचते हो ना, आपका तजुर्बा होता है। और आप मुझ पर भरोसा करके मुझे फ़ोन करा, बात करी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि आपने वक्त निकाला और मुझे, हमारी टीम को इस लायक समझा कि हम आपकी कहानी शेयर कर पाएँ। और अम्मा बाबूजी आप निश्चिंत रहिएगा, आपका नाम और घर का पता या बेटे का नाम, बहू का नाम नहीं जाएगा। लड़के का नाम निखिल है और जो इनकी वाइफ है इनका नाम प्रिया है। अब होता क्या है कि अम्मा बाबूजी इस घर में, जो कि इनका अपना है, मतलब बाबूजी ने अपने मेहनत से इस मकान को ख़रीदा था, ठीक है, जिस मकान में आज ये बुरे लग रहे हैं, और ये 2 फ्लोर का मकान है। अम्मा बाबूजी नीचे वाले फ्लोर पर रहते हैं और इनको परेशान करने के लिए बहू रानी ने इनका सामान फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया है। क्यों? क्योंकि भाई सीढ़ियाँ हैं, ना ये उतर पाएंगे ढंग से, ना चढ़ पाएंगे, ठीक है। समस्या जितनी उन्हें ज़्यादा दो उतनी जल्दी ये घर से बाहर निकलेंगे। हाँ, आपने सही सुना, ये जो बहू रानी है ये इन दोनों को घर से बाहर निकालना चाहती हैं। एक मिनट, इस बात को मैं ठीक कर देता हूँ। इनका बेटा और बहू रानी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे तो मर के या जिंदा, ये इस घर को छोड़ दें। क्योंकि ये एक ऐसी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उठना बैठना बढ़िया है और मॉल्स वगैरह आसपास हैं, मतलब लोकेलिटी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर इस तरह के बुज़ुर्गों का होना सही नहीं है, क्योंकि ये बुज़ुर्ग इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये इंग्लिश में बात कर पाएँ। ये बुज़ुर्ग इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि ये महंगे महंगे स्मार्टफोन चला पाएँ। ध्यान से सुनना कहानी को ज़रा। और बाबा शाम देखो कैसे किसको कहाँ पर लाएंगे। एक दिन की बात है, पिताजी ने, मतलब बाबूजी ने ये कहा कि बेटा हमारा सारा सामान तुमने ऊपर पहुँचा दिया है, ऊपर से नीचे आने में, बाहर जाने में बड़ी समस्या होती है, क्या हम नीचे ही नहीं रह सकते? नहीं, नीचे ऐसा है ना, मेरे दोस्त वगैरह आते हैं और उनके साथ उठना बैठना होता है, आप सब यहाँ नीचे रहते हो, तो आपके कभी कोई जानने वाला आ जाता है तो एक तो बड़ी अजीब सी बदबू भी आती रहती है, और कभी दवाइयों की बदबू आ रही है, और कभी माँ जी भी कुछ बनाने लग जाती हैं तो सारी रसोई फैला देती हैं, तो सही नहीं लगता। आप लोग ऊपर ही रहो और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। हाँ बेटा, ज़रूरत तो है। ऊपर ना, जब हम एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहे हैं तो वहाँ, जैसे यहाँ तो हम कभी टेबल पकड़ कर चल लेते थे, कभी सोफ़े को पकड़ कर चलते थे, वहाँ ऊपर कुछ सामान नहीं है और तुमने गद्दा भी ज़मीन पे डाल दिया है ना, तो जब बैठते हैं उठते हैं तो उसमें बड़ी समस्या होती है। अगर जैसे बेड है तो, या कोई गद्दा या कोई खाट वहाँ हो तो हम आराम से बैठ पाएँ उस पर। ज़मीन पर ही ठीक है, कम से कम सही है, वो ही सही है आपके लिए, क्योंकि वो जो आपकी चारपाई थी जो लकड़ी की काफ़ी समय पुरानी थी, वो हमने निकाल दी, वो बेच दी है। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, बैठ ला सकता है हमारे लिए? हम दोनों को ना बैठ की ज़रूरत है। अगर हम एक साथ चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल लेते हैं, लेकिन जैसे बाज़ार जाना है, अभी चश्मा भी ठीक कराना था तो मुझे जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बैठ ला देगा तो हम आराम से चल लेंगे। बैठ मतलब वो जो लकड़ी जिससे बुज़ुर्ग लोग सहारा लेकर चलते हैं। तो यहाँ बहू रानी का क्या जवाब था कि फालतू के पैसे तो हमारे पास हैं नहीं। ये वो औरत है जो अभी 3 दिन पहले बाबूजी की सारी पेंशन जो आती है खर्च चुकी है। हाँ, जो पेंशन है वो जिस दिन आती है उसी दिन बेटे को दे दी जाती है, क्योंकि वो इनका लाडला है, दिल का टुकड़ा है ना। और हाँ, ये अभी इस घर में पता है क्यों है? क्योंकि अभी ये जो मकान है बाबूजी के नाम है। जिस दिन इनके नाम से हटके बेटे के नाम हो जाएगा, इन दोनों को तो ये धक्के मार के घर से निकालेंगे, और अभी होगा ये। फालतू पैसे नहीं हैं बोलकर बहू वहाँ से चली गई। तो बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि पिताजी वैसे बैंत की ज़रूरत है क्या? और आगे एक कारपेंटर मेरा जानकार है, उससे देखता हूँ उसके पास कोई लकड़ी का पीस पड़ा होगा, इतना बड़ा तो मैं लाता हूँ। बेटा लकड़ी का पीस भी तो पैसों में ही आएगा, वो तो बैंत ला दे, थोड़ा पकड़ने में आसानी होती है।
तुमसे एक बार कह दी, मना कर दी, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा है कि मैं देखूंगा, अगर मिल जाएगी तो ले आऊंगा, नहीं मिली तो ऐसे ही चलो जैसे चलो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गिरोगे, घुटने घुटने टूट जाएंगे और क्या हो जाएगा। और तुम्हें आने जाने की कहीं ज़रूरत है क्या? कहाँ जाना है तुम्हें? वो तेरी माता का वो चश्मा ख़राब है बेटा। तो अरे तो ख़राब है तो कभी उस तरफ जाना होगा तो ठीक करा दूंगा जब मैंने बोल दिया है। मैं 10 दिन से यही बात बोल रहा हूँ। नहीं, वो बिना चश्मे के उन्हें ना साफ दिखता नहीं है, वो बड़ी परेशान होती हैं उठने बैठने में, जब चलती हैं ना तो दिक्कत होती है बेटा। अरे आपको समझ नहीं आ रही है, कभी आप कह रहे हो बैथ ला दे, कभी चश्मा। मेरे पास बस इन्हीं कामों को समय है ना। मैं अपने काम को नहीं जाऊँ, मुझे अपने दोस्तों से जाना है, मिलना है। आपकी बहू रानी का कल जन्मदिन है, वो मैं कितने काम हैं फालतू में, कभी ये बैंथ ला दे, कभी चश्मा ठीक करा दे। ऐसा है, मैं नहीं ला रहा कुछ भी। और मेरा अगर उधर जाना हुआ कभी चश्मे के लिए तो मैं करवा दूंगा, ला दूंगा। आपको ज़्यादा जल्दी है, आप खुद चले जाओ, अगर पैसे हों तो करा लेना। बाबूजी के पास वास्तव में पैसे नहीं हैं। जिस घर में ये रह रहे हैं, ये घर काफ़ी अच्छी सोसाइटी में, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू, लेकिन इनकी जेब में अपनी धर्मपत्नी के चश्मे को ठीक कराने के पैसे नहीं हैं। ठीक कराने का मतलब एक नया फ्रेम लेना है, क्योंकि एक जो ये स्टिक होती है, ईयर स्टिक जो है, ये टूट गई है, तो वो ठीक करानी है। जैसे तैसे कर कर काम चला रही हैं। और अम्मा जी को ना मतलब ये सब्ज़ी बनाने का बड़ा शौक़ रहता है, तो इसका फ़ायदा उठा लेती हैं ये जो बहू है ना। जैसे मटर आई छीलने के लिए डाल दी, सब्ज़ी आई तो वो काटने के लिए दे दी। ये 68 ईयर्स की हैं, 68 साल की बुज़ुर्ग हैं ये, जिनसे ये सब्जियों का काम करा रही है। एक बार की बात बताऊं, मतलब वैसे खैर अम्मा को किचन से एक बार धक्के मार के निकाला गया था, सिर्फ इस वजह से कि वो एक जब दाल बीनते हैं जैसे, उसमें एक छोटा सा पत्थर रह गया था, छोटा सा कंकड़ रह गया था। और अम्मा जी ने एक चश्मे को मतलब इस तरह से हाथ में पकड़ के, क्योंकि एक स्टिक नहीं थी ना, तो इस तरह से पूरा एक बार चेक करा था, लेकिन उनकी गलती कि वो नहीं देख पाई। और बहू रानी ने जब देखा तो उसे तो मौका मिला, इन्हें वास्तव में धक्का दे के किचन से बाहर निकाला था। वो अच्छा है, किस्मत अच्छी है, गनीमत है कि वो गिरी वगैरह नहीं, लेकिन हाँ अपमान तो बहुत हुआ था। उस वक्त इनके घर में कुछ इनके रिलेटिव्स भी आए हुए थे जिन्होंने ये सब देखा। किसी ने ये नहीं कहा कि बहू ने गलत किया, हर किसी ने अम्मा जी का मजाक उड़ाया था। खैर ये तो इनके घर की रोज़ की बात थी। मैं आपको अब बताता हूँ कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब पिता ये सारी बातें सुनकर, मतलब इस बात को दोबारा से ठीक कर दूँ, अब पिता अपनी बेइज्जती कराने के बाद अपने बेटे से सीढ़ियों से धीरे धीरे कॉर्नर के सहारे को पकड़ते हुए अपने कमरे तक आ रहे हैं। और अब देखो इनकी एक्टिंग। बेटे ने कहा है कि बैंथ ला दूंगा दोनों के लिए एक एक, और सबसे बढ़िया वाली लेकर आऊँगा, थोड़ी दूर मिलेगी लेकिन, और तुम्हारे लिए उसने पता नहीं कौन से डॉक्टर से बात करी है कि पहले मैं आंखों का चेकअप वगैरह कराऊंगा, फिर माँ के लिए मैं नया चश्मा लूँगा। अम्मा जी झूठ मूठ में बहुत खुश हो जाती हैं। अभी ये इनको बातें बनाकर झूठ बोल ही रहे थे, तभी इनके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी और गेट बजाया, जय श्री श्याम। ये गए भाई साहब बाहर देखने, ये जो निखिल हैं बाहर गए देखने। हाँ जी बताइए। जय श्री श्याम, मैं समझा नहीं। अच्छा मतलब आप बाबा से भी जुड़े नहीं हैं। खैर अम्मा बाबू जी हैं? हाँ अम्मा बाबू जी हैं। आप उन्हें कैसे जानते हो? अरे आप बस मेरे को एक बात बताइए, अम्मा बाबू जी भी घर पर हैं? हाँ अम्मा बाबू जी। लेकिन आप हो कौन, जानते कैसे हो? अरे मैं इस कॉलोनी का प्रेसिडेंट हूँ, और जितने भी इस कॉलोनी में बुज़ुर्ग हैं उन सभी के लिए मैंने कुछ किया है, तो मैं सभी को कुछ भेंट करना चाहता हूँ। क्या है? अम्मा बाबू जी क्या आप बाहर आ सकते हैं, या मैं मिल सकता हूँ उनसे? हाँ मिल सकते हो, वो अपने कमरे में है। ये और इनके साथ करीब 10-12 लोग और थे, वो सब अंदर आए हैं, उनके पास कुछ सामान वगैरह है। अब अंदर आके उन्होंने इधर उधर देखा कि अम्मा बाबू जी तो दिख नहीं रहे, तो पूछा कि अम्मा बाबू जी का कमरा कौन सा है? अंदर? और अंदर है क्या? नहीं वो ऊपर है। यहाँ तभी समझ गया ये आदमी कि इनकी यहाँ पर कितनी इज्जत है। अम्मा बाबू जी जो कि चलने में असमर्थ हैं, जिन्हें समस्या है, उन्हें जानबूझकर फर्स्ट फ्लोर पर रखा हुआ है, ना वो ढंग से उतर पाएंगे, और अगर गिर जाएंगे तो अच्छा ही है कि मर जाए, है ना। कुछ हिसाब किताब तो शायद इनका ऐसा ही था। उस आदमी ने कहा कि वो
पहले माले पे रहते हैं और आप लोग नीचे। हाँ, आपको कोई समस्या है? आप हमारे घर में इस तरह से कैसे घूम सकते हैं? अरे भाई साहब, आप थोड़ा आराम से, यहाँ हम बाबा का प्रचार कर रहे हैं। बाबा शाम से आपके लिए भी हम अरदास लगाएंगे कि आपको भी बहुत बहुत सारी सुख संपत्ति मिले, खुशियाँ मिले। और आप उस कंपनी में काम करते हो ना? इसने कहा, हाँ। आप कैसे जानते हो? अरे बेटा कोई बात नहीं, उस कंपनी का जो बॉस है वो मेरा बेटा है। अब इतना सुनने के बाद ये थोड़ा नरम पड़ गया। अच्छा, उनका नाम? हाँ, अपने बेटे का नाम बताया। तो ये जो अभी थोड़ा कड़क हो रहा था, सारे तेवर ढीले हो गए कि बॉस के पापा जी आए हुए हैं। आप कुछ लेंगे? मैं चाय कॉफ़ी कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस अम्मा बाबू जी कहाँ हैं ये बताइए। ये उनके साथ ऊपर वाले माले तक आया। इस आदमी ने, जो कि आया था इनके यहाँ, अम्मा बाबूजी के पैर छुए और हाथ जोड़कर बोला, जय श्री श्याम। कैसे हैं माताजी, कैसे हैं पिताजी? हम ठीक हैं बेटा। पहचाने नहीं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं हर उस बुज़ुर्ग को जानता हूँ जो यहाँ इस कॉलोनी में रहता है। मेरी तरफ से कुछ भेंट है आपके लिए। क्या है बेटा? 2-1 महीने बाद सर्दी आएगी तो दोनों के लिए एक शॉल है। और मुझे ये भी पता चला था कि आप थोड़े से असमर्थ हैं चलने में, तो मैं आपके लिए बैंथ लाया हूँ। अभी आगे की लाइन सुनना। और मैं आपके लिए एक ऐसा सहारा लाया हूं जो अगर घर में होगा तो शायद बैत की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। बेटा हम समझे नहीं। बाबा शाम की एक बहुत बड़ी, बढ़िया और सारी ही सुंदर हैं, बेहतरीन, बहुत सुंदर बाबा की एक फ़ोटो ला कर दी। और वो एक बहुत बड़े से लकड़ी के फ्रेम में है, ऊपर शीशा लगा हुआ है और जो बाउंड्री है वो गोल्डन से है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सुंदर प्यारी फ़ोटो बाबा की, काफ़ी बड़ी, इनके लिए लेकर आया है। अम्मा बाबू जी, ये हैं बाबा शाम, और ये ऐसे चमत्कारी हैं कि जो आप इनसे कहोगे ये ज़रूर सुनते हैं और मतलब आपकी जो भी इच्छा है पूरी करते हैं। तो बाबूजी ने क्या कहा, बेटा अब हमारी इच्छा है ही क्या, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा खुश रहे। ये वो बेटे के बारे में बोल रहे हैं जिससे अभी नीचे गंदगी सुनकर आए हैं। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, वो आपका दिल बहुत बड़ा है बाबूजी, लेकिन आप एक काम करिएगा, अपने लिए भी कुछ मांग के देखिएगा। बाबा आपको कभी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के बारे में ये भी सुना है कि बुजुर्ग और बच्चे बाबा के इतने करीब होते हैं कि बस उन्होंने एक बार जय श्री श्याम बोलना है और काम शुरू हो जाते हैं। हाँ, हमको थोड़ा सा समय लगता है कि बाबा हमारी बात सुने, लेकिन सुनते सबकी हैं। और जैसा मुझे लग रहा है ना बाबूजी, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हारे के सहारे बाबा शाम हमारे। कभी भी आपको लगता है ना कि आप किसी से भी हार रहे हो तो एक बार जय श्री श्याम बोल देना, सामने वाला खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट जाएगा। और ये मेरा तजुर्बा बोलता है। मैं बाबा से जुड़े 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में एक दफ़ा भी बाबा ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, और यहाँ तक भी मुझे लग रहा है कि शायद बाबा किसी वजह से ही लाए थे। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, मुझे बाकी जगह भी जाना है। उसने हाथ जोड़े, जय श्री श्याम कहा और उस लड़के को एक नज़र देखने के बाद चल दिए। अम्मा बाबूजी ने उनकी तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा, बाबा की तस्वीर को। तो अम्मा एक साफ सुथरा सा कपड़ा लेकर आई और फिर अपने पतिदेव से क्या कहती हैं, अरे जे देखियो ये बिल्कुल कपड़ा साफ है ना। उन्होंने देखा कि हाँ, रुमाल है, एकदम नया है, साफ है। क्यों, कचू हुआ क्या? न पहले ध्यान से देख ले, इस पर कोई निशान निशान तो ना है ना? नहीं, निशान नहीं है। अरे लल्ला की फ़ोटो एकदम बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी माटी लग रही है। नहीं नहीं, मट्टी नहीं लग रही है, साफ है। अरे मैं कह रही हूँ माटी लग रही है जब। अरे नहीं लग रही, एक तो देख, बिना चश्मे के तेरे को वैसे ही नहीं दिखता, तो जो माटी कहाँ से दिख रही है? मेरे को लल्ला के मुकुट पे माटी दिख रही है। एक काम करें, हम पे कछु काम तो है ना करने का, ये साइड में से जो ये किसी तरह से फोटो बाहर आ सके। अरे फोटो बाहर निकालेगा, हाथ में कांच वाँच लगे, क्या करना है? नहीं नहीं, एक काम करें, इसे खोल के देखते हैं। अब अम्मा जी तो मानिए कि जिद पकड़ कर बैठ गए कि फोटो को खोलो, शीशा अंदर से गंदा है। बाबूजी अब क्या करें, धर्मपत्नी का हुक्म है भैया, मानना तो पड़ेगा। वृद्धावस्था हो चाहे आप युवा हो, माननी तो पड़ेगी। अब इन्होंने साइड में वो जिस तरह से टेप वगैरह जो भी लगता है वो सब हटाया, धीरे धीरे एक एक करके।
अब बाबा की तस्वीर बाहर जैसे ही करी तो वास्तव में शीशा अंदर से गंदा था। जो सही से चलने में दिक्कत है जिन्हें, उन्होंने बाबा की तस्वीर को देखकर एक झलक में बता दिया कि शीशे में अंदर माटी लग रही है। अब ये जो लल्ला बोलना इन्होंने शुरू करा ना, इनके पतिदेव ने कई बार कहा लल्ला नहीं है, जाको नाम खाटू श्याम बताया है ना, तो जय श्री श्याम बोलना है, लल्ला ही है। बालक सा ही तो लग रहा है, देखो काजल वगैरह लग रहा है। हाँ, हमारा बालक ही है ये, तब हम बालक से शिकायत करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि किसकी शिकायत करेगी? मैं अभी लल्ला की शिकायत करूंगी। जो तुमसे ये ऊंची आवाज़ में बोल रहा, मुझे क्या सुनाई नहीं दी? दिखता कम है लेकिन सुनाई सब देता है मुझे। तुम जवाब क्यों ना देते? कोई बात ना, बालक है, ठीक जाएगा। बालक है, शादी हो गई और बहू रानी कैसे बोलती है मुझे। जब उनने धक्का मार के बाहर निकाला तब भी मैंने काऊ से कछू कही नहीं, तुमने भी मेरा साथ ना दिया उस दिन। अब क्या कहें अब ये दोनों उदास हैं, लेकिन एक तरह की छोटी सी खुशी है कि इनके पास चलने के लिए अब सहारा है। मैं बैंत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बाबा श्याम के लिए बोल रहा हूँ। और बाबा श्याम के लिए इन्हें घर में रखने के लिए साफ सुथरी जगह चाहिए। और वो जो कमरा है जो इन्हें मिला है, मतलब उसमें भी काफ़ी गंदगी है। अम्मा बाबूजी ने जैसे तैसे करके बाल्टी मग्गे से पानी इस्तेमाल, मतलब पूरे घर को साफ करा, क्योंकि लल्ला को हम ऐसे ही ज़मीन पे ना रखेंगे, पहले सफाई करेंगे। खुद ज़मीन पर बैठ चुके थे ये, लेकिन उनको नहीं रखेंगे। एक लकड़ी की चौकी घर में से ढूंढ ढांड के लाए बाबूजी, थोड़ी पुरानी सी थी, उस पर सफ़ेद साफ रुमाल रखा, फिर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर बाबा की तस्वीर रखी। और क्या कहती हैं कि लल्ला यहीं बैठा रहियो, कहीं इधर उधर मत जाइयो, क्योंकि पूरे घर की सफाई ना करी हमने, यहीं की करी है, यहाँ हम तीनों बैठेंगे, ठीक है? और कछु चाहिए हो तो बता दियो, मैं कल हलवा बनाऊंगी, तेल आए। चलो जी, बाबा को पहले ही बता दिया है कि हलवा बनेगा, तो बाबा ने भी छोटा सा चमत्कार दिखा दिया। ये जो भाई साहब है ना, ये किसी वकील साहब से बात कर आके आए हैं और इनके पास पेपर है। ये अगले दिन की बात है, ठीक है? आप पेपर समझ चुके होंगे कि कौन से हैं, प्रॉपर्टी के हैं। पिता से क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ साइन करना है और उसके बाद जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, कोई समस्या होनी नहीं, ठीक है? कहाँ करना है उन्होंने बताया, यहाँ साइन होने। अम्मा जी घड़े से ना पानी भर के ला रही थी, उन्हें दिखता कम है, आपको पता ही है। इन्होंने बिना देखे जहाँ जहाँ लड़के ने बताए वहाँ इन्होंने साइन कर दिए। लड़का बहुत ज़्यादा खुश है, वकील साहब भी बहुत खुश हैं जो कि साथ आए हुए हैं। अम्मा का पैर लड़खड़ा गया, एक तो मतलब इन्हें दिखता कम है, साथ में बैंत लेकर चलनी चाहिए थी इन्हें, इनके हाथ से गिलास गिर गया और वो सारे कागज़ भीग गए। दोबारा बनवाने पड़ेंगे और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, कम से कम 5-6 दिन तो लग ही जाएंगे। लड़के को बहुत गुस्सा आया। अम्मा ज़मीन से उठती हैं और बेटा तू ठीक है, तेरे तो ना लगी? नहीं कुछ नहीं, सब सही है। अब वो कैसे बताए कि कितनी ज़रूरी बात थी, कितना ज़रूरी काम था, और उस पर इन्होंने, कहते हैं ना कि ये कराए पर पानी फेरना। अब बाबा की छड़ी घूमी हुई है भाई, तू क्या ही कर लेगा। अब होता क्या है कि बाबा ने ये छोटे छोटे चमत्कार दिखाने इनके घर में शुरू कर दिए। अम्मा बाबूजी तक अब समस्या नहीं आ रही है। और आप यकीन नहीं करोगे, इस लड़के ने तकरीबन 8 महीने कोशिश कर ली। कभी कागज़ में कोई बात, कभी बाबूजी के उंगली में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेन नहीं पकड़ पा रहे, कुछ ना कुछ, बस 8 महीने निकल गए। और इस 8 महीने के अंदर इनका बाबा श्याम पर इतना ज़बरदस्त विश्वास हो गया कि अगर ये बोल दें ना बाबा श्याम से कि बाबा आज कछु खाने का मन है लल्ला, हमें कछु मीठा खिलवा, इनके लिए आ जाता था। अब पड़ोस में जागरण है उसका प्रसाद कहो, या घर में किसी का बर्थडे है उसका थोड़ा बहुत मीठा प्रसाद समझ लो, लेकिन मन है तो अरेंजमेंट हो जाती थी। ये जो लल्ला है ना, इनकी बहुत सुन रहा भाई, बहुत ही सुन रहा है। इन्होंने, अम्मा ने लल्ला से एक बात कह दी, मतलब बाबा श्याम से एक बात कह दी कि 1 महीना के अंदर मेरे बेटा बहू की जो ये बुद्धि खराब हुई पड़ी है, जिसकी वजह से हम सभी परेशान हैं,
क्योंकि वो दोनों खुश हो सकते होंगे लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं हाथ जोड़ी हूँ लल्ला तेरे आगे और तेरे से एक छोटी सी विनती करती हूँ कि या तो हम दोनों को उठा ले, ठीक है, अपने पास बुला, या इन दोनों को एक ऐसी सही लाइन पे ले आ जे थोड़ी हमारी इज्जत करें, साथ रहें, बोलें, बैठें, बात करें, थोड़ा हमें मान सम्मान दें। हम कै दिन और जिएंगे लल्ला, बस जितने दिन जिए आदर सम्मान के साथ जिए, ना तो हम कल ही उठा ले। बाबा से तुम कुछ कहो और बाबा उसे नहीं सुने, ऐसा होता नहीं है भाई। लेकिन यहाँ ये क्या हुआ, अगले दिन इसने पेपर्स वगैरह का प्लान तो छोड़ दिया, ठीक है, कि वो होता रहेगा। अम्मा बाबूजी को दोनों को क्या कहता है कि कहीं एक जागरण हो रहा है, वहाँ चलना है, और मैंने आप दोनों के लिए भी सीट बुक करा दी है, सबसे आगे वाली सीट है, और बड़े बड़े गायक आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बेटा जागरण तो रात में होए करे, ये सुबह कैसा जागरण है? ना सुबह से ही है यहाँ और अगले दिन तक होगा। चलो ठीक है जी, गाड़ी में बैठ गए। और हाँ, ये वाली गाड़ी भी बाबूजी के पैसों से ही आई है, बताना ज़रूरी है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा जो ये कहानी सुन रहे हैं, जो इसमें बेटा है, क्योंकि कहानी इनके पास भी जाएगी वाली जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत बुरा लग रहा होगा आपको, है ना? सोचो आप जब ये कर रहे थे तो अम्मा बाबूजी को कैसा लग रहा होगा। मैं तो सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ, बाकी लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल रहे होंगे, ना अच्छा सोच रहे होंगे। इतना तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ अपने परिवार को। जो बात अच्छी लगती है और जो बुरी लगती है साफ बोलते हैं। और हो सकता है कि आपके लिए कुछ कमेंट्स भी आ चुके हों अभी तक। निखिल भाई साहब, कहानी को पूरी सुनिएगा। अब इन दोनों को गाड़ी में बैठाया। निखिल ने अपने वाइफ को बोला कि मैं आता हूँ छोड़कर, ठीक है। बहुत खुश है ये जो धर्मपत्नी है, बहुत ज़्यादा खुश है। निखिल भी बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन पिता ने एक सवाल पूछा कि बेटा जा कहाँ रहे हैं और कहाँ छोड़ने कहाँ जा रहा है? मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। और अगर जागरण में जाते हैं तो ये हमारा सामान क्यों लिया? कै दिन का जागरण है? जागरण देखो वैसे तो 2 दिन का है। अगर आपका मन वहाँ लग जाता है, ठीक है, तो आप एक आध हफ्ता रुक लेना। इसलिए मैंने आपके कपड़े सामान वगैरह ले लिया है। ऊपर जब हम आ रहे थे तूने ताला भी लगा दिया, सब ठीक है बेटा? हमें कहाँ ले जा रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं जागरण में ही लेकर जा रहा हूँ, चलो चुपचाप बैठे रहो। बैठा लिया जी। और ये घर से काफ़ी दूर, काफ़ी दूर, तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर लेकर आता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर अनाथालय और वृद्धाश्रम एक साथ हैं, और उसका नाम स्वर्ग था। अनाथ आश्रम में छोड़ता है और क्या कहता है कि यहीं बैठो दोनों, और सामने ये जो ग्राउंड है यहाँ पर अभी वो जब शुरू होगा तो आप जागरण में सबसे आगे जाकर बैठ जाना बेटा। लेकिन यहाँ अभी लग तो रहा नहीं है कि शायद कुछ जागरण है। अरे तुमसे जब एक बार कह दिए समझ नहीं आती है क्या? हर बार तुम्हारे को एक एक बात बतानी पड़ती है। अरे कैसे बाप हो तुम? पूरी जिंदगी बस यहीं बैठ जाओ, ठीक है, और जब जागरण शुरू होगा तो आगे जाकर बैठ जाना। अब ये वहाँ से गाड़ी में बैठा और निकल गया। घर आया, पति पत्नी इतने ज़्यादा खुश हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इनके घर में ये मानिए कि आज पार्टी भी है, क्योंकि अपने ऑफिस के कुछ लोगों को बुलाया है। ये जो मैडम है, इतनी पढ़ी लिखी मैडम है, इनकी वाइफ जो है, इनकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं। तो एक अच्छी गेट टुगेदर बढ़िया वाली एक हाउस पार्टी है, मज़ेदार। लेकिन पार्टी में बड़ा अजीब लगा इन्हें। क्यों? ऊपर जाकर ताला खोला और जब इनका सामान जो बचा है बाहर फेंक रहे थे, तभी देखा बाबा श्याम की फ़ोटो रखी है। धर्मपत्नी ने कहा, अरे ये कैसे छोड़ दी तुमने? इसको भी हटाओ यहाँ से। मेरे शब्दों को आप ये मानिएगा कि वो बोल रही है, ठीक है। मैं नहीं बोल सकता बाबा के लिए, बिल्कुल नहीं बोल सकता, 100 में से 100% नहीं बोल सकता। और सिर्फ बाबा के लिए नहीं, मैं किसी भी ईश्वर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि मैं करने वाला हूं। इसकी फ़ोटो हटा यहाँ से। और जब वो दोनों गए बुढ़ा बुढ़िया, तो इस साथ में नहीं छोड़ सकता था। कोई नहीं, बाहर डाल देते हैं ना। नहीं, एक काम कर, ज़्यादा ही लगाव था ना, ये मदद करेगा, कुछ ऐसी बोलती रहती थी बुढ़िया। हाँ, ये जाकर ना वहीं उनके मुंह पे मार गया।
लेकिन अब फिर जाना पड़ेगा इतनी दूर। ठीक है कल चला जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी जाना है और अब तो मैं भी चलूंगी। और जो मेरे दिल में भड़ास है ना, उसके लिए मैं बहुत कुछ बोल के आऊंगी। तुम्हारे माता पिता ने दिमाग खराब कर दिया हमारा। चलो मैं भी चल रही हूं, लेकिन सुबह चले जाएंगे ना, अब शाम हो। नहीं नहीं, अब भी जाना है तो अभी जाना है। उठाओ इसकी फोटो उठाओ। बाबा की तस्वीर को उसने बहुत गंदी तरीके से उठाया और गाड़ी में जब ये दोनों बैठे हैं तो बाबा की तस्वीर को पीछे ढाल दिया। अब ये चले हैं, बीच में थोड़ा कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह ये सब चल रहा है, बातें चल रही हैं बढ़िया बढ़िया। आगे की प्लानिंग चल रही है कि अब बुढ़े बुढ़िया से किस तरह से ये मकान का भी, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। अब जब ये वहाँ गए हैं तो वहाँ बड़ा अजीब सा सीन है ये, आप ध्यान से सुनिएगा और हो सकता है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, या आंखों में आंसू आने वाले हैं। अब जब ये वहाँ पहुँचा है, पहुँचने के बाद जैसे ही गाड़ी से निकला है, उस वक्त धर्मपत्नी को किसी का फ़ोन आया, वो फ़ोन पर बात करने लगी और इसने बाबा की तस्वीर को उठाया और चल दिया। इशारा करा कि तुम मेरे साथ नहीं चल रही। उसने कहा जब तक आप चलो मैं आती हूँ ज़रा और मैं बताती हूँ इन्हें। ठीक है जी। अब ये अंदर गया है तो देखता क्या है कि अम्मा बाबूजी के आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये मानो कि हंसी मजाक चल रहा है। और ये क्या है? लड़का वहाँ पहुँचता है तो बाबूजी की उम्र से तकरीबन 1 आध साल शायद बड़े ही थे वो भाई साहब, बाबूजी ही कहूँगा उन्हें भी। उन्हें देखकर बोलता है कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा अरे आओ, कैसे आप तो सुबह चले गए थे, वापस कैसे आना हुआ? मैं किसी काम से आया था। हाँ वो तो हमें पता ही है, बताइए काम बताइए। नहीं तुम जिस तरह से बात कर रहे हो इनसे, हैं मेरे माता पिता से, आपके माता पिता से? अच्छा अच्छा, ऐसे कब से जानते हो इन्हें? सवाल अपना दोबारा पूछना, क्या बोल रहे हो बेटा तुम? ये निखिल बोल रहा है अनाथालय के मालिक से। तुम जिस तरह से सब लोग हंस रहे हो, बोल रहे हो, मैं सिर्फ तुमसे सवाल करता हूं कि तुम मेरे माँ बाप को ऐसा कब से जानते हो जो इस तरह से बात कर रहे हो? सुबह छोड़ के गया हूं और इस तरह से घुल मिल के बात कर रहे हैं, ना जाने। कह रहे 1 मिनट मैं बताऊं, मैं कब से जानता हूं आपके पिता को और आपके माता जी को? हाँ बताओ। इनके पिता ने हाथ जोड़कर मना करा कि रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं नहीं, बताना जरूरी है, आप ऐसे नहीं करो, पता तो होना चाहिए इन भाई साहब को भी कि मैं आपको कब से जानता हूं। उसने कहा बता कब से जानते हो? इस तरह से हंसी मजाक चल रहा है, ना जाने पता नहीं कब से जानते हैं, दिखावा और ड्रामा। कह रहा मैं अब जो कहूँगा उस बात को सुनना, ध्यान से सुनना, और ये आपके हाथ में जो तस्वीर है यहाँ रख दो। बाबा शाम की तस्वीर आपके हाथों में जचती नहीं है। जैसे ही इन्होंने बोला, अम्मा एकदम से मतलब खड़े होकर ढूंढने लगी कि फ़ोटो है कहाँ। उन्होंने ली और अपने सीने से लगा ली। लल्ला वहाँ रह गया था, हमें पता ही ना चली। लल्ला हमें माफ़ी दे दे और हमसे गलती हो गई, हम तेरे को वहाँ छोड़ ही आए अकेले। जा बेटा जा, धन्यवाद बेटा। उन्होंने कहा ना ना मैं सुन के जाऊँगा। हाँ बताइए कब से जानते हो इन्हें? उन्होंने कहा बेटा जी निखिल नाम है तुम्हारा? उसने कहा हाँ निखिल नाम है मेरा। मैं तुम्हारे पिता को तब से जानता हूं जब ये तुम्हारे को यहां अनाथालय से लेकर गए थे। इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये मेरे माँ बाप नहीं है जिन्होंने बचपन से आज तक मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा खाया, अच्छा रहा, अच्छे कॉलेज में और अच्छी जॉब, कभी मुझे 1 रुपये के लिए भी मना नहीं करा। और मैं इनके साथ कैसा रहा हूं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं इनसे नजरें मिला सकूं। जब ये बात हो रही थी तब बहू रानी भी पीछे खड़ी थी, उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया। और बाबा शाम ने न जाने कैसी छड़ी घुमा दी, ये दोनों इतने फूट फूट के रोए हैं अम्मा बाबूजी के पैरों में गिरकर कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत रोया है ये, बहुत रोया। और अम्मा बाबूजी को ये मानिए कि फिर इसने एक तरह से कसम उठा ली कि मैं एक दिन भी अब आपसे दूर नहीं रह सकता। मुझसे गंदा, मुझसे बेवकूफ, या मेरे लिए जो गंदे शब्द हो आप कहो मुझे। उन्होंने कहा ना बेटा, कोई अपने बेटे को
गलत नहीं बोलता। मैं बाबूजी आपका बेटा नहीं, उसके बाद भी आपने मुझे इतने लाड़ प्यार से रखा है। अरे मेरा बेटा है, ये तो ऐसे ही बोलता है, ये मेरा दोस्त है, इसने ऐसे ही मजाक किया है। नहीं बाबूजी, मुझे सच में आज बहुत शर्म आ रही है अपने ऊपर। और यहाँ इन दोनों ने अम्मा बाबूजी को अपने गले लगा लिया और अपने साथ वापस लेकर आए हैं। आपको एक बात और बता दूं कि बाबा शाम की कृपा से आज इनके घर में किसी तरह की कोई समस्या कमी तो है नहीं, लेकिन अम्मा बाबूजी की ये जो एक मतलब सहारा लेकर चलने वाली बात थी ना, ये धीरे धीरे कम हो गई है। बाबा ने इनमें ये मानिए कि दोबारा से एक जान डाल दी हो। बोलो जय श्री श्याम। और अब हर 3 महीने में ये सभी लोग, इनकी एक बिटिया है, एक बेटा है, और अम्मा बाबूजी और धर्मपत्नी, ये सभी लोग खाटू श्याम दरबार जाते ज़रूर हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहूँगा कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए नहीं करिए, एक बिल्कुल ही अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर हमेशा ट्रस्ट करिए, आस्था बनाए रखिए, चमत्कार होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।